बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर इजाज जुवैद। आई से मुतल्लिक आज हमने सोचा था कि लेजर्स के बारे में डिस्कस कर लें। तो लेजर जो है कि ये एक लाइट की किस्म है। अगर इसको हम स्पेलिंग करें तो लाइट एम्पलीफिकेशन बाय एमिशन ऑफ रेडिएशन इसका नाम है। यानी लाइट की एक किस्म है, जब इंसानी आंख के देखने से उसकी ज्यादा स्पीड हो जाए तो वो लेजर जो है या लाइट वो कटिंग हो जाती है। तो आंख में तीन चार किस्म की लेजर इस्तेमाल होती हैं। एक है अल्जाइमर लेजर, जो आंख में ऐनक उतारने के लिए काम आती है। दूसरी है यैग लेजर, एनडी यैग लेजर, वो काले मोतिये के लिए भी इस्तेमाल होती है। और बाज का जो लेंस के पीछे झिल्ली आ जाती है उसको काटने के लिए जो सर्जरी करते हैं मोतिये की सर्जरी के बाद लेंस डालते हैं। जो झिल्ली के ऊपर लेंस डला होता है वो बाज का थिक हो जाती है तो उसको तोड़ते हैं। तीसरी है आर्गन लेजर या डायोड लेजर। तो ये वो लेजर्स हैं जो आंख के अंदर जो शरियाने हैं उसमें जब लीकेज होती है या न्यू वेसल्स बनती हैं उनको करने के लिए, फोटो कोआगुलेशन के लिए इस्तेमाल होती हैं। तो आज हम अगर अल्जाइमर की बात करें तो उसमें दो तीन किस्म की चीजें होती हैं। पीआरके होती है, लेसिक होती है या समाइल लेजर होती है। तो ये माइक्रो एमल्शन एंड माइक्रो फोटो कोआगुलेशन नहीं, ये माइक्रो कटिंग है, वेपोराइजेशन ऑफ द टिश्यू इन द कार्निया विदाउट प्रोड्यूसिंग एनी हीट। इसके साथ हम वो उसको ऐनक को उतारते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि मायोपिया है या हाइपरमेट्रोपिया है या कोई स्टिग्मेटिज्म है जिसके लिए हम ये लेजर इस्तेमाल करते हैं। अब क्वेश्चन ये अराइज करता है कि क्या मायोपिया ठीक हो जाता है। मायोपिया का मतलब है नियर साइटेडनेस। एक बंदे को ऐनक लगी है 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 8 नंबर, 10 नंबर, तो क्या वो 10 नंबर वाले ऐनक जिसको हम कहेंगे ये मायोपिक पेशेंट है, क्या उसका मायोपिया करेक्ट हो जाता है? नहीं होता। उसकी सिर्फ ऐनक उतरती है। जो उसकी अंदर की कंडीशन है पर्दे की, नियर साइटेडनेस या मायोपिया, वो बरकरार रहता है, या हाई स्टिग्मेटिज्म में वो बरकरार रहती है। उसका मतलब है कि मायोपिया से रिलेटेड जितने प्रॉब्लम है, कौन सा प्रॉब्लम है? काला मोतिया हो सकता है, पर्दा डिटैच हो सकता है, पर्दे की थिनिंग हो सकती है, ब्लीडिंग हो सकती है। ये वो कंडीशंस हैं, ये वो कॉम्प्लिकेशंस हैं, ये वो चीजें हैं जो आंख के पर्दे पे अफेक्ट करती हैं और बंदा बिनाई से फारिग हो जाता है। तो आपने ऐनक उतारी है लेकिन आपने वो मायोपिया की कॉम्प्लिकेशन को ट्रीट नहीं किया है। इन माई रिकमेंडेशन, बल्कि मेरी रिकमेंडेशन नहीं है, इंटरनेशनल रिकमेंडेशन है, जब पैथोलॉजिकल मायोपिया हो, यानी बंदे की आंख की गहराई या लेंथ 24 मिलीमीटर से ज्यादा हो, या बंदे में ऐनक का जो नंबर है 5-6 नंबर से ज्यादा हो, तो उसको हम कहते हैं ये पैथोलॉजिकल मायोपिया है। यानी उसमें पर्दे में ये जो पहले वाली तकलीफें हैं जो मैंने गिनाई हैं वो हो सकती हैं। पहले उनको एड्रेस करना चाहिए। ऐनक लगी है, लगी रहे यार। अगर ऐनक उतारनी भी है, हर हाल में ऐनक उतारनी है, ऐनक नहीं लगानी। ये ऐनक जहर है। ये ऐनक लगी होगी तो मैं पता नहीं क्या हो जाएगा, मैं दुनिया में तरक्की नहीं कर सकता। हालांकि ऐनक के साथ कोई तरक्की भी हो सकती है दुनिया में, कुछ भी नहीं होने वाला। अगर ऐनक लगी है तो कुछ भी नहीं होने वाला। अगर उतारनी है, ये बला उतारनी है जो कानों को पकड़ के बैठी हुई है, तो फिर आप ये मेहरबानी करके अपने पर्दे को स्टडी करवा लें। पहले उसमें वो लेजर लगाएं जो आपके पर्दे की मजबूती के लिए बिराज लेजर है। उसके बाद भले आपका दिल करे तो ऐनक उतार लें। और ऐनक उतारने वाले जितने डेंजर्स हैं उस पर हम किसी दिन फिर बात करेंगे कि जब वो अल्जाइमर लेजर लगती है तो उसमें क्या क्या हो सकता है, क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकती हैं। तो वो किसी भी प्रोसीजर की कोई भी कॉम्प्लिकेशन हो सकती है। मैं इसकी एक आम सी बात करता हूँ कि जो पूछता है मुझे बंदा कि कोई कॉम्प्लिकेशन हो सकती है, तो मैंने कहा जीने की कॉम्प्लिकेशन है। वो चुप करते हैं, मैं कहता हूँ मरना है। मरना जीने की कॉम्प्लिकेशन है, जैसे कुछ भी हो सकता है। कोई प्रोसीजर, इंसान है, वो इंसान है, वो गैर रिलेटिव है, वो चीज़ों को ठीक करने के लिए जो उसका नॉलेज है उसमें करता है। अल्लाह तो नहीं है ना। थैंक यू सो मच डॉक्टर इजाज जुवैद।